तो नेक्स्ट है हमारा बैक एक। इट इज़ यूजुअली अकर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विस जॉइंट। पेल्विस जॉइंट के रिलैक्सेशन की वजह से जो है बैक एक की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है। इट कैन बी ट्रीट बाय ANC एक्सरसाइज। एंटीनेटल केयर के दौरान एक्सरसाइज के द्वारा जो हम इस डिजीज़ को, इस माइनर डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। और यूज़ ऑफ फुटवेयर या फ्लैट फुटवेयर डाल करके भी हम इस प्रॉब्लम से रिलीफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है वजाइनल डिस्चार्ज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ल्यूकेरिया। वाजाइनल डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेरिया भी बोलते हैं। वाइट कलर डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के दौरान वजाइना से वाइट कलर का जो डिस्चार्ज रिलीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं या ल्यूकेरिया भी बोलते हैं। You can prevent by personal hygiene with washing the vulva and vaginal 3 to 4 टाइम इन ए डे। एक दिन में 3 से 4 बार वजाइना को या वल्वा पार्ट को वॉश करके या पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके हम इस माइनर डिसऑर्डर से प्रिवेंट कर सकते हैं। टू टेक मेडिसिन एज पर डॉक्टर एडवाइस या प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने जो हमें बताया है या डॉक्टर की एडवाइस से हम कुछ मेडिसिन लेकर के भी इस माइनर डिसऑर्डर से बच सकते हैं, जैसे म्यूकोनाजोल है या मेट्रोनिडाजोल है। इन एंटीबायोटिक ड्रग्स को यूज़ करके हम वजाइनल डिस्चार्ज से रिलीफ ले सकते हैं। इंसोमिनिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इंसोमिनिया। इट इज़ यूजुअली अकर थर्ड ट्राइमेस्टर। मोस्टली जो है इंसोमिनिया थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है ड्यू टू डिस्कम्फर्ट ऑफ पेल्विक ड्यू टू डिस्कम्फर्ट ऑफ फिटल मूवमेंट। यानी फिटल की मूवमेंट क्या होती है? थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है? मदर को डिस्कम्फर्ट फील होता है और इंसोमिनिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इंसोमिनिया का मतलब होता है नींद ना आना। और फियर ऑफ डिलीवरी, या फिर डिलीवरी को लेकर के मदर के जो फियर और डाउट है उनकी वजह से भी मदर के अंदर हमें इंसोमिनिया देखने को मिलता है। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू मदर। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए कि डिलीवरी जो है वो आपकी ईजिली कंडक्ट हो जाएगी। टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम। सोते टाइम हमें क्या करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमन को एक ग्लास दूध का देना चाहिए, जो क्या करेगा? नींद में हेल्प करेगा। टू यूज़ ए पिलो अंडर द एब्डोमिनल इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे करके मदर को एब्डोमिनल के नीचे एक पिलो लगा करके भी स्लीप और रेस्ट के लिए बोलना चाहिए, ताकि इंसोमिनिया की प्रॉब्लम जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंकल एडिमा। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एंकल एडिमा भी जो है वो माइनर डिसऑर्डर में आता है। इट इज़ अकर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन लोअर लिम्स। जब लोअर लिम्स के अंदर फ्लूइड रहना स्टार्ट हो जाता है तो एंकल पे क्या होता है? हमें एडिमा या स्वेलिंग देखने को मिलती है। इट कैन कॉज ऑफ वेट गेन। ये किसकी वजह से होती है? मदर को बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इस वजह से। एंड एविडेंस ऑफ प्री एक्लेम्शिया, या फिर इसके अलावा मदर को क्या है? प्री एक्लेम्शिया, दौरे वगैरह पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से भी एंकल एडिमा या BP बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से भी जो है एंकल एडिमा देखने को मिलता है। मदर शुड इवालुएट द लिम्स। इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मदर के लिम्स है यानी पैरों को क्या है? थोड़ा सा ऊंचाई पे इवालुएट करके रखना चाहिए। टू प्रोवाइड बेड रेस्ट टू द मदर को क्या है? लंबे टाइम तक बेड रेस्ट के लिए बोलना चाहिए। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? नोजिया एंड वोमिटिंग। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके अंदर हमें क्या है? नोजिया और वोमिटिंग जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मोस्टली देखने को मिलती है। इट कॉजेज अननोन। आज तक इसका कारण पता नहीं चला है कि नोजिया और वोमिटिंग जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें वुमन को क्यों होती है। इट बिकम डेंजरस फॉर बेबी इफ़ लॉन्ग और नॉट ट्रीटेड टाइमली। अगर मदर को लंबे टाइम तक नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो वो बेबी के लिए डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर सकती है। अगर ये लंबे टाइम तक रहती है और इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो अबॉर्शन होने के भी चांसेस होते हैं। इट कैन ट्रीट विद एंटीबायोटिक ड्रग। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक ड्रग डॉक्टर की एडवाइस से पेशेंट को दे करके, सच एज पेरिनॉर्म की जो ड्रग है वो दे करके इस डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। टू गिव चॉइस ऑफ फूड टू द मदर, या फिर मदर को उसकी चॉइस का फूड दे करके भी इस डिसऑर्डर से प्रिवेंट कर सकते हैं। द ओरल फ्लूइड स्टार्ट कंटिन्यू इफ वॉमिटिंग। अगर वॉमिट हो रही है तो मदर को हमें क्या करना चाहिए? कंटिन्यू ओरल फ्लूइड के लिए बोलना चाहिए, ताकि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी।
यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर को बार बार यूरिन पास आउट करने की भी अर्ज होती है। बिकॉज यूट्रस स्टार्ट प्रेशर ऑन यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस ग्रोथ करता है, बेबी ग्रोथ करता है, यूट्रस का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर पे क्या होगा, प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड स्टार्ट रिपीटेड अर्ज ऑफ म्यूचुरेशन, और जिसकी वजह से मदर को क्या होगा, बार बार यूरिन पास आउट करने की अर्ज होगी। 10 इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, जब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी कि यूरिन पास आउट करने की जो अर्ज होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी माइनर डिसऑर्डर में आता है। वेरिकोज़ा वेन क्या होता है? इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ लोअर लिम्स वेन, यानी कि जो लोअर लिम्स होती हैं उनकी वेन्स की प्रॉब्लम होती है। इन विच वेन बिकम बल्गस, इसमें वेन क्या हो जाती है, बल्गस यानी कि हैवी हो जाती है एंड स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू फेलियर ऑफ वेन वाल, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि वेन के अंदर क्या होती है, वाल प्रेजेंट होती है जो ब्लड के फ्लो को बैक फ्लो होने से बचाने का काम करती है। द वेन विजिबल इज बल्गिंग कंडीशन एंड स्टार्ट पेन, और जब जो वेन की वाल्स होती हैं उनकी फेलियर की वजह से क्या होता है, वुमन के अंदर ये वेन बल्गस कंडीशन में हैवी हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और पेन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट कैन बी ट्रीट विद बेड रेस्ट, इस वेरिकोज़ा वेन डिजीज़ को हम बेड रेस्ट के द्वारा जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। एंड ऑयल मसाज लोअर लिम्स टू अपर साइड, लोअर से अपर साइड में जब हम ऑयल की मसाज करेंगे तो इस माइनर डिसऑर्डर से वुमन को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पढ़े थे कि माइनर डिसऑर्डर प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से होते हैं, जिनको हमने साथ साथ में बताया कि कैसे ट्रीट करके वुमन को बचाया जा सकता है।